मेरे दोस्तों, इस्लाम लाते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दरख्त के नीचे सोए हुए हैं। अभी इस्लाम नहीं लाए, तजारत की गरज से निकले। मेवे ख्वाब हैं, मेवे ख्वाब हैं। देखा दरख्त के पत्तों से, टहनियों से, तने से आवाज आती है, अबू बकर तेरा यार मक्के में नबुव्वत का दावा करेगा, जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं, और चल जाकर जल्दी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़कर उसके गुलामों में अपना पहला नाम शामिल कर दे। मेरे दोस्तों, सिद्दीक कपड़ा बेच रहा है शाम में, कपड़े की तजारत के लिए गया है। कभी शाम का राहिब बोल पड़ता है, कभी यमन के और शाम के दरख्त के पत्ते बोल पड़ते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों में वो अपना पहला नाम शामिल कर दे। तो बहरहाल अजीब हस्ती, अल्लाह पाक ने अजीब मकाम और अजीब शर्फ अता किया। इनकी बात करते हो, अल्लाह अकबर। हदीस में आता है, सैयदना बिलाल आजान देते हैं, नमाज के लिए लोगों को बुलाया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। सिद्दीक दौड़ के पहले आके सफ में खड़े हो जाते हैं। अरे इस्लाम का पहला नमाजी सिद्दीक अकबर है, पहला गाजी सिद्दीक अकबर है, पहला मुजाहिद सिद्दीक अकबर है, और पहला खतीब सिद्दीक अकबर है, पहला मुसलमान अबू बकर सिद्दीक है। और एक और बात उलमा ने लिखी है, जो आज रात मैंने देखा, मेरी नजर से गुजरी। इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? आपसे मेरा सवाल है जी। मस्जिद, ऊंची आवाज से कह दें, मस्जिद कुबा। लेकिन मैंने आज एक तफसीर में देखा, तफासीर में लिखा है, अरे मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद नहीं है, बल्कि इस्लाम की पहली मस्जिद अबू बकर सिद्दीक का घर है, जहां सिद्दीक अकबर इस्लाम लाए, और इस्लाम लाने के बाद अपने घर के अंदर एक कमरे और उजरे को मस्जिद बना दिया। उलमा ने लिखा है कि इस रूए जमीन पर वो पहली मस्जिद बनाने वाला भी अबू बकर सिद्दीक है। ये अबू बकर ना हो तो कौन हो? इसीलिए तो इसको अबू बकर कहते हैं। इस्लाम का पहला खतीब अबू बकर सिद्दीक है, पहला मुजाहिद अबू बकर सिद्दीक है, पहला गाजी अबू बकर सिद्दीक है, और पहला मुसलमान अबू बकर सिद्दीक है। अजीब जुमले लिखे हैं अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद ने, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मेरे उस्ताद हैं। कहने लगे, मुझे किसी ने कहा कि सैयदना हुसैन का और हसन का बड़ा मकाम है, इसमें कोई शक? कह दो। अल्लाह ने बड़ी शान अता की है, और दलील ये दी कि हुसैन इतनी बड़ी शान वाले हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के
कंधों पे नमाज की हालत में सवार होते हैं और आकाए दो जहां हसनैन करीमैन के लिए सजदे को लंबा कर देते हैं। हमारा दिल ठंडा होता है। हमारे ईमान का हिस्सा है आले बैत, कह दो बेशक। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी अजीब बात कही, फरमाया उधर भी देख कि अबू बकर सिद्दीक नमाज में खड़े होते हैं, दिल में शक पड़ता है। रसूल अल्लाह के दाएं तरफ हैं, नमाज में खड़े हैं, रसूल अल्लाह के दाएं तरफ हैं। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता कि दाएं तरफ क्यों होते थे और क्यों खड़े होते थे, मौजू रह जाएगा, वरना यह भी एक लंबी तवील बात है। दाएं तरफ हैं, शक आता है कि मेरा वुजू है या नहीं, चलो नमाज तोड़ी, मैं वुजू करके आ जाता हूं। बाहर गए, देखा 3 नौजवान खड़े हैं, सफेद कपड़ों में मलबूस हैं, जवानी है, शबाब है, हुस्न है, जमाल है। अल्लाह अकबर, चेहरों से शबाब झलकता नजर आता है। एक के हाथ में चांदी का लोटा है, दूसरे के हाथ में सोने का थाल है और तीसरे के हाथ में रेशमी रुमाल लिया हुआ है, या ये कह दें तौलिया हाथ में पकड़े हुए खड़ा है। सिद्दीक अकबर भागे जाते हैं। उन्होंने कहा, हुजूर और भागने की जरूरत नहीं, आइए हम आपको वुजू करा देते हैं। जिसके हाथ में सोने का लोटा है वो पानी से भरा हुआ है, वो सिद्दीक के हाथों पे पानी डालता है, अबू बकर वुजू करते हैं, और दूसरा जिसके हाथ में सोने का थाल है वो नीचे पकड़ रहा है ताकि ये पानी गिरने ना पाए। और जब वुजू से फारिग हुए तीसरे ने वो रेशमी रुमाल और तौलिया पेश कर दिया। सिद्दीक कहते हैं, मैंने देखा उस तौलिए के एक कोने में अल्लाह लिखा हुआ है, दूसरे कोने में मोहम्मद लिखा हुआ है और तीसरे कोने में सिद्दीक लिखा हुआ है। वुजू करके आए, जल्दी वुजू कर रहे हैं ताकि रकात मुझसे चली ना जाए, रकात में मैं पहुंच जाऊं। और ये रकात भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की इमामत में पढ़ी जाने वाली रकात है। यार तू नमाज पढ़ता है अमजद सईद के पीछे, नमाज पढ़ता है किसी मौलवी के पीछे, नमाज पढ़ता है और किसी बुजुर्ग के पीछे, लेकिन कहता है मेरी रकात जाया ना हो जाए। सिद्दीक नमाज पढ़ता है और मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे। वो कितनी कीमती रकात होगी। अल्लाह अकबर। जिसने तौलिया मोहम्मद मुस्तफ़ा को पेश किया वो कहने लगा, जल्दी ना कर, जब तक तेरा वुजू खत्म नहीं होगा तू वहां जाके शामिल नहीं होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा रुकू में नहीं जाएंगे। जल्दी ना कर, आराम से जा, इंतजाम हो चुका है। अल्लाह अकबर। नमाज खत्म हुई, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुला लिया, फरमाया ताल या अबू बकर, अबू बकर आ, मेरी अदालत में पेश हो जा। दो जानू होके बैठ के, लब्बैका या रसूल अल्लाह, लब्बैका लब्बैका या रसूल अल्लाह। क्योंकि हुजूर सामने मौजूद थे इसलिए लब्बैक कह रहा था। मेरे दोस्त लब्बैका या रसूल अल्लाह, और अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। फरमाया अबू बकर वुजू टूट गया था या रसूलुल्लाह, शक पड़ गया, फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल बाहर गया, वुजू करके आके शामिल हो गया। फरमाया उन 3 के मुतल्लक बताओ। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, मन अंबा का हाजा या रसूल अल्लाह। ओ अल्लाह के रसूल बताइए, आपको तीन के मुतल्लिक किसने बता दिया? सिद्दीक का अकीदा भी ये था कि गैब जानने वाली जात किसकी है? बोलो बोलो बोलो। कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह कह दीजिए मेरे पैगंबर, जमीन और आसमान के दरमियान गैब जानने वाला कौन? मन अंबा का हाजा या रसूल अल्लाह। ओ अल्लाह के रसूल बताइए, आपको किसने बता दिया? फरमाया, अबू बकर, जिसके हाथ में लोटा था ये जिब्राइल था, जिसके हाथ में थाल था ये मिकाईल था, और जिसके हाथ में तौलिया था, जिसके हाथ में तौलिया था, ये जन्नत का दरोगा, जन्नत का निगहबान और जन्नत का इंचार्ज, जन्नत का डायरेक्टर और एमडी रिजवान था। अल्लाह के रसूल, अल्लाह व रसूलुहु आलम। अल्लाह के रसूल जिब्राइल ने मुझे वुजू कराया। फरमाया, अबू बकर मुझसे ये पूछ, अगली बात तवज्जो मेरी तरफ खुदारा, मुझसे ये पूछ कि लोटे वाला जिब्राइल था, थाल वाला अरे मिकाईल था, और जिसके हाथ में रुमाल था वो रिजवान था। इसराफील कहां था? इसराफील, इसराफील किधर था? अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं, मैं नहीं जानता कि इसराफील किधर था। फरमाया, इसराफील मेरे पास था, मैं नमाज में खड़ा था, इसराफील मेरे पास खड़ा था और मुझे पाबंद किए हुए था कि जब तक सिद्दीक वुजू करके नहीं आता और अल्लाह के रसूल आपने रुकू में नहीं जाना। एक रवायत ये, दूसरी रवायत ये, मैं रुकू में चला गया था, इसराफील मेरे कान के साथ चिमट के मुझे कह रहा था, हाथ जोड़ के, अल्लाह के रसूल रुकू जरा लंबा करें। सिद्दीक ने अभी वुजू नहीं किया। डॉक्टर खालिद महमूद मेरे उस्ताद, अल्लाह अल्लाह उनको जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, कह दो यार आमीन। वो फरमाते हैं, हुसैन वो है, हुसैन वो है जिसके लिए रसूलुल्लाह सजदे को लंबा करे। सिद्दीक वो है जिसके लिए परवरदिगार आलम इसराफील को भेजकर रसूलुल्लाह से रुकू को लंबा करा दे। बात याद रहेगी? बोलो, भूलोगे तो नहीं? सुना लोगे इस तरह जाके? आगे चलते हैं भाई, टाइम क्या हुआ है जी? अल्लाह अकबर है। एक बात सुना के बात खत्म करने लगा। एक हदीस, आका दो जहां ने फरमाया, बिलाल ऐलान कर, लोगों में जाके कह दे कि आज मोहम्मद ने तुम्हारी दावत की है। दस्तरखान लग गया, साहबा बैठ गए। आका दो जहां ने इरशाद फरमाया, बिलाल मैं मोहम्मद भी आज सहाबा की मेजबानी करूंगा, मैं खिदमत में खड़ा होता हूं। मैं चाहता हूं बिलाल और तू भी मेरे साथ है, खिदमत में खड़ा हो जा। आका मैं हाजिर हूं। सहाबा बैठ गए। सहाबा मेहमान है, मोहम्मद मुस्तफा मेजबान है। यार क्या मंजर होगा। खाना रखा,
हजूर अलैहिस्सलाम ने रोटियां दी बिलाल के हाथ में, फरमाया बिलाल इन रोटियों के टुकड़े बना के छकेर में डालो। बिलाल ने टुकड़े बना के छकेर में डाले। ऐलान हुआ सहाबा में कोई आदमी खाने को हाथ ना लगाए। खाना खाने से पहले हजूर ने फरमाया मैं सबको एक एक लुकमा दूंगा अपने हाथ से। अल्लाह, फरमाया जब तक ये मेरा दिया हुआ लुकमा ना खा लो उस वक्त तक इस खाने को हाथ नहीं लगाना। रसूल अल्लाह कितारों में फिर रहे हैं। सहाबा किराम आका दो जहां के और लुकमे के मुंतजिर बड़ी शिद्दत के साथ, हर एक चाहता है और दस्ते मुस्तफा से आज नाने जवी मुझे मिल जाए। सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं। रसूल अल्लाह ने सबको लुकमे दिए। बिलाल से कहा बिलाल छकेर मेरे करीब लाओ ताकि मैं अपने हाथ से सिद्दीक को लुकमा दूं। एक लुकमा दिया, सिद्दीक अकबर ने लिया। हजूर चल पड़े, फिर रुके, फिर एक लुकमा और दे दिया, फिर चल पड़े, अरे फिर रुके, फिर सिद्दीक को एक लुकमा और दे दिया। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें एक लुकमा, सिद्दीक को 3 लुकमे, वजह क्या है? अल्लाह अकबर। आका दो जहां ने इरशाद फरमाया मैंने एक लुकमा दिया, जिब्राइल आ गए। जिब्राइल ने अर्ज किया आका इस छुकेर में मेरा हिस्सा भी हो और मेरे हिस्से का लुकमा। और जिब्राइल तू तो खाने से पाक है और तू नहीं खाता, फरमाया मेरा लुकमा भी अबू बकर सिद्दीक को दे दो। मैंने वो भी दिया। इतने में मिकाईल आए, अर्ज किया आका मेरे हिस्सा का लुकमा भी दे दो, सिद्दीक को दे दो। इतने में आवाज आई, रब्बुल आलमीन ने अर्श के पर्दे हटा दिए और रब की तरफ से आवाज आई सिद्दीक मेरे हिस्से का एक लुकमा भी अबू बकर को दे दो। यार ऐसी शान वाले, ऐसे मकाम वाले, इसीलिए कुरान पुकार के कहता है फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ओ लोगों मोहम्मद मुस्तफ़ा सच लेकर आए, सच लेकर आए और इस सच की सबसे पहले तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। और अल्लाह ऐलान करके कहते हैं उलाइका हुमुल मुत्तकून। ओ लोगों मैं अर्श वाला खुदा ऐलान करके कहता हूं कि सिद्दीक के तकवे में कोई शक नहीं।